हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12th के यूनिट फर्स्ट के सॉल्यूशन के बारे में। उसके एमसीक्यूज क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। टोटल हम 100 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और लेक्चर 1 के अंदर हम 50 एमसीक्यूज के बारे में पढ़ेंगे। एमसीक्यूज क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम के लिए और मंथली सेट एग्जाम के लिए क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है सोलिबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड इंक्रीजेज विद, यानी सोलिबिलिटी है गैस की कोई भी लिक्विड के अंदर कैसे इंक्रीज होती है। तो सोलिबिलिटी कैसे इंक्रीज होगी, जैसे प्रेशर बढ़ेगा और टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे वैसे सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी, उसकी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका क्या आएगा, डी ऑप्शन आएगा, वो क्या आएगा, सही आंसर आएगा, इंक्रीज ऑफ प्रेशर एंड डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, सोलिबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर। सोलिबिलिटी ऑफ गैस की कैसे इंक्रीज होती है, जैसे जैसे प्रेशर है वो बढ़ता है। गैसेज आर लेस सोल्यूबल एट हाई टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर हाई करेंगे काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, सोलिबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। सो लोअर टेम्परेचर फेवर सोलिबिलिटी, इसी कारण लो टेम्परेचर क्या होता है, सोलिबिलिटी के फेवर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग 50 ml ऑफ अल्कोहल एंड 50 ml ऑफ वाटर। दिस सॉल्यूशन इज, एक सॉल्यूशन बनता है जिसमें हम 50 ml क्या डालते हैं, अल्कोहल डालते हैं, और 50 ml क्या डालते हैं, वाटर डालते हैं। उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, तो वो सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। तो इसका क्या आएगा, बी ऑप्शन आएगा, वो क्या आएगा, सही आंसर आएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ऐसा क्यों होता है वो एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। अल्कोहल एंड वाटर फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, अल्कोहल और जो वाटर है वो क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। लीडिंग टू वॉल्यूम चेंजेस एंड हीट चेंजेस, जिसके कारण क्या होता है, वॉल्यूम में भी चेंज होता है और हीट में भी चेंज होता है। और वॉल्यूम और हीट में चेंज होता है तो वो कौन सा सॉल्यूशन होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सोल्यूट इन ए सॉल्यूशन इज 0.2। मोल फ्रैक्शन है सोल्यूट का कितना दिया गया है, 0.2 दिया गया है। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना होगा। तो टोटल मोल फ्रैक्शन कितना होता है, सॉल्यूशन का 1 होता है, जिसमें से सोल्यूट का कितना है, 0.2 है। तो 1 में से 0.2 माइनस करेंगे तो 0.8 आएगा। तो इसका क्या आएगा, ए ऑप्शन आएगा, वो क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा 0.8। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट मस्ट इक्वल टू 1, यानी मोल फ्रैक्शन है सोल्यूट और सोलवेंट का किसके बराबर होता है, 1 के। सोल्यूट का अगर 0.2 है तो सोलवेंट का कैसे निकालेंगे, 1 में से 0.2 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाइएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर एट 298 केल्विन। इनमें से सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर किसका है, तो उस कंपाउंड का ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा होगा जिसके नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, सबसे ज्यादा होंगे। तो इसमें नंबर ऑफ आयंस किसके ज्यादा है, BaCl2 के। BaCl2 किस में टूटता है, Ba2 प्लस 2Cl माइनस के अंदर, यानी 3 आयन प्रोड्यूस करता है। तो इसका सी ऑप्शन आएगा, वो क्या आएगा, सही आंसर आएगा BaCl2। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। BaCl2 डिसोसिएट इनटू 3 आयंस, 3 आयन के अंदर टूटता है। इंक्रीजिंग पार्टिकल काउंट, जिसके कारण पार्टिकल काउंट बढ़ता है। मोर पार्टिकल, अगर पार्टिकल ज्यादा होंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, हाई होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंसंट्रेशन यूनिट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। इनमें से कौन सा कंसंट्रेशन यूनिट है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। इसमें मोलैरिटी है, वो किस पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, और वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। तो सी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा मोलैरिटी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मोलैरिटी इन्वॉल्व्स वॉल्यूम, मोलैरिटी में क्या आता है, वॉल्यूम आता है। विच चेंज विद टेम्परेचर, जो कि वॉल्यूम के साथ, जो कि टेम्परेचर के साथ क्या होता है, वॉल्यूम चेंज होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम होता है, द रेट ऑफ dissolution of solute in a volatile liquid solvent is,
इसमें ये कहा गया कि जब इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होती है तो रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड सोल्यूट किसके बराबर होता है? तो इसमें क्या होगा कि इक्वल होगा रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। इक्विलिब्रियम के केस में रेट ऑफ डिसोल्यूशन किसके बराबर होगा? रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बराबर होगा। तो इसमें क्या आएगा? इसका सी ऑप्शन आएगा, वो क्या आएगा? सही आंसर आएगा, इक्वल टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एट इक्विलिब्रियम इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इक्विलिब्रियम होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन का, द रेट एट विच सॉलिड सोल्यूट डिसोल्व इन ए सॉल्वेंट, जिस रेट से सॉलिड सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिसोल्व होता है, इज इक्वल टू द रेट एट विच इट क्रिस्टलाइजेस बैक टू द सॉल्यूशन, और उसके बराबर ही क्या होता है? रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। दिस डायनेमिक इक्विलिब्रियम कीप द कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड सोल्यूट कांस्टेंट। इस केस में क्या होता है? सॉलिड सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन होती है वो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, जिसके कारण रेट ऑफ डिसोल्यूशन किसके बराबर हो जाता है? रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोल्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर, रोल्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल होता है? तो रोल्स लॉ होता है आइडियल सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल होता है। तो इसका ए ऑप्शन आएगा, वो क्या आएगा? सही आंसर आएगा आइडियल सॉल्यूशन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रोल्स लॉ एक्यूरेटली फॉर आइडियल सॉल्यूशन, रोल्स लॉ एक्यूरेट है किसके लिए? आइडियल सॉल्यूशन विद नो इंटरेक्शन बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, उसमें इंटरेक्शन नहीं होता सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, विच वन इज ए सॉलिड सॉल्यूशन, इनमें से कौन सा सॉलिड सॉल्यूशन है? तो इसमें से ब्रास है, वो क्या है? एक सॉलिड सॉल्यूशन है। तो इसका क्या आएगा? ए ऑप्शन क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा ब्रास, क्योंकि ब्रास क्या है? एक तरह का अलॉय है, और किसका है? जिंक और कॉपर का अलॉय है। तो इसमें ए ऑप्शन इसका सही आएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ब्रास इज ए सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ जिंक इन कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस ऑन द एडिशन ऑफ सोल्यूट ड्यू टू, इसमें कहा गया कि बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का इंक्रीज होता है ऑन द एडिशन ऑफ सोल्यूट ड्यू टू, जैसे उसमें सोल्यूट ऐड करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही सोल्यूट ऐड करेंगे वाटर के अंदर तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। तो इसमें क्या आएगा? इसका बी ऑप्शन क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सोल्यूट लोअर द वेपर प्रेशर, दस हायर टेम्परेचर इज नीडेड टू रीच द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि कोई भी सॉल्यूशन है वो बॉयल कब होता है? जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। अगर उसमें हम सोल्यूट को ऐड कर देंगे तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, जिसके कारण हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा वाटर को बॉयल करने के लिए, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इनमें से कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है? तो इनमें से रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है? एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो इसका सी ऑप्शन क्या आएगा? सही आंसर आएगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल, किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन, मोलैलिटी कोई भी सॉल्यूशन की किस पे डिपेंड करती है? मोलैलिटी डिपेंड करती है मास ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसमें क्या आएगा? इसका सी ऑप्शन क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मोलैलिटी इज डिफाइंड एज मोल ऑफ सोल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मोलैलिटी की क्या डेफिनेशन होती है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इट डिपेंड ओनली ऑन द मास ऑफ सॉल्वेंट, ये किसके ऊपर डिपेंड है? मास ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर। विच डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर, ये टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती। हैंस मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर और वॉल्यूम, इसी कारण मोलैलिटी है वो इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर और वॉल्यूम के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इनमें से कौन सा यूनिट है जो टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है? तो मोलैलिटी है, जो कि मास, जिसके अंदर क्या होता है? मास होता है सॉल्वेंट का, जिसके कारण क्या टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। तो इसमें क्या आएगा? इसका बी ऑप्शन आएगा, वो क्या आएगा इसके अंदर? इसका सही आंसर आएगा मोलैलिटी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मोलैरिटी डिपेंड ऑन वॉल्यूम, मोलैरिटी वॉल्यूम पे डिपेंड करती है।
विच चेंजेस विद टेम्परेचर, वो टेम्परेचर के साथ चेंज होती है ड्यू टू एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। मोलैलिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, मास ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर। विच डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर, वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती, मेकिंग इट टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, इसी कारण टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होती है। तो इसका बी ऑप्शन क्या आएगा, सही आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन आर द सॉल्यूशन हैविंग सेम, आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है। तो इसमें क्या आएगा, इसका ए ऑप्शन आएगा, वो सही आंसर आएगा कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। ए ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन आर दोज दैट हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर, आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है गिवन टेम्परेचर के ऊपर। ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, ऑस्मोटिक प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, सोल्यूट पार्टिकल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। नॉट जस्ट द टाइप ऑफ सोल्यूट, यानी नेचर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड नहीं करता। टू सॉल्यूशन आर आइसोटोनिक, दो सॉल्यूशन क्या होते हैं, आइसोटोनिक होते हैं इफ नो नेट ऑस्मोसिस अकर, क्योंकि उनके बीच में कोई भी ऑस्मोसिस नहीं होता। नो मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, न दोनों के बीच में वाटर की मूवमेंट होती सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग शो मैक्सिमम सोल्युबिलिटी इन वाटर, इनमें से कौन सी गैस है वो जो सबसे ज्यादा सोल्युबिलिटी शो करती है। तो इसमें से क्या है, जो अमोनिया गैस है वो सबसे ज्यादा सोल्युबिलिटी गैस शो करती है, क्योंकि अमोनिया क्या काम करती है, अमोनिया वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेती है, इस कारण सबसे ज्यादा सोल्युबल होती है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अमोनिया इज हाईली सोल्युबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण सबसे ज्यादा सोल्युबल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इंक्रीज विद, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस कैसे इंक्रीज होती है, जैसे जैसे क्या होता है प्रेशर बढ़ता है वैसे गैस की सोल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती चली जाती है। तो इसका बी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा, इंक्रीज इन प्रेशर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हेनरी लॉ स्टेट्स दैट गैस सोल्युबिलिटी इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, गैस की सोल्युबिलिटी कोई भी लिक्विड के अंदर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर ऑफ द गैस अबव द लिक्विड। सो इंक्रीजिंग प्रेशर इंक्रीजेज सोल्युबिलिटी, जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर ए गैस इंप्लाइज, हेनरी लॉ कांस्टेंट कोई भी गैस के लिए कैसे अप्लाई होता है, तो सोल्युबिलिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका बी ऑप्शन आएगा, वो क्या आएगा, सही आंसर आएगा, सोल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हेनरी लॉ स्टेट C इज इक्वल टू KH गुणा में P, वेयर C क्या है, सोल्युबिलिटी, KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट, और P क्या है, यहाँ पे प्रेशर है। इस केस के अंदर जो सोल्युबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है P के, क्योंकि यहाँ पे KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट KH इज, यानी वैल्यू होती है हेनरी कांस्टेंट की, वो कैसे होती है, तो ग्रेटर फॉर गैसेस विद लोअर सोल्युबिलिटी, जिन गैसों की सोल्युबिलिटी कम होती है उनके लिए हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इसमें क्या आएगा, इसका बी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा, ग्रेटर फॉर गैसेस विद लोअर सोल्युबिलिटी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हेनरी कांस्टेंट है यानी KH है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सोल्युबिलिटी की, यानी सोल्युबिलिटी अगर बढ़ेगी तो हेनरी कांस्टेंट डिक्रीज होगा, और हेनरी कांस्टेंट अगर इंक्रीज होगा तो सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। गैसेस विद लोअर सोल्युबिलिटी विद हाइयर हेनरी कांस्टेंट, जिन गैसों की सोल्युबिलिटी कम होती है उनका हेनरी कांस्टेंट क्या होता है, ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द करेक्ट फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए, तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा, कैन नॉट डिजोल्व मोर सोल्यूट एट ए गिवन टेम्परेचर। सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको कहेंगे हम, वो सॉल्यूशन जिसमें और ज्यादा मात्रा का सोल्यूट हम डिजोल्व नहीं कर सकते गिवन टेम्परेचर के ऊपर। तो ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन होल्ड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें क्या होता है कि मैक्सिमम अमाउंट का सोल्यूट डिजोल्व होता है गिवन टेम्परेचर के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, सॉलिड
कि लिक्विड के अंदर इंक्रीज हो जाती है, तो इसका क्या आएगा, बी ऑप्शन आएगा, वो क्या आएगा, सही आंसर आएगा इंक्रीजेस। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जनरली सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। जनरली क्या होता है, सोलिबिलिटी सॉलिड की इंक्रीज होती है जैसे टेम्परेचर बढ़ता है। बिकॉज हायर काइनेटिक एनर्जी लो, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। मोर सोल्यूट पार्टिकल टू डिजोल्व, जिसके कारण ज्यादा सोल्यूट के पार्टिकल क्या हो जाएंगे, इसमें डिजोल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। वैल्यू हेनरी कांस्टेंट की कैसे बढ़ती है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ए ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ C is equal to KH multiply P, where C क्या concentration of gas in a liquid, P क्या partial pressure of gas, KH हेनरी कांस्टेंट। एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा सोलिबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड डिक्रीज, वैसे वैसे क्या होगी, गैस की सोलिबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। दिस हैपन बिकॉज गैस पार्टिकल गेन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे गैस के पार्टिकल है वो काइनेटिक एनर्जी को गेन कर लेते हैं एट हाई टेम्परेचर। दे स्केप मोर इजिली फ्रॉम लिक्विड फेज, इसी कारण क्या होते हैं वो आसानी से क्या है वेपर फेज के अंदर आ जाते हैं लिक्विड फेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन। रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग वेपर प्रेशर कोई भी सॉल्यूशन का क्या होता है, अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर क्या होता है सॉल्यूशन का, डिक्रीज विद सोल्यूट, जैसे सोल्यूट उसमें बढ़ेगा वैसे क्या हो जाएगा वो डिक्रीज हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। रोल्स लॉ स्टेट दैट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अबव द सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। किस पे डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट के। एडिंग सोल्यूट, जैसे सोल्यूट डालेंगे रिड्यूस सॉल्वेंट मोल फ्रैक्शन लोअर द वेपर प्रेशर, जिसके कारण वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल वेपर प्रेशर इन ए बाइनरी सॉल्यूशन इज। टोटल वेपर प्रेशर बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर कितना होता है, P इज इक्वल टू XA PA प्लस XB PB के बराबर होता है। तो बी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा। XA यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है, PA यहाँ पे क्या है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस, और XB क्या है मोल फ्रैक्शन B का है, और PB क्या है यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ B। उसके बाद एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन के लिए टोटल वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, यानी कि जोड़ होता है किसका, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। ईच पार्शियल प्रेशर किसके बराबर होता है, इज मोल फ्रैक्शन टाइम्स वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोल्स लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ। रोल्स लॉ किसका स्पेशल केस है, डाल्टन्स लॉ का स्पेशल केस है। तो बी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा डाल्टन्स लॉ। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अप्लाइज टू गैस मिक्सचर, किसके ऊपर अप्लाई होता है, गैस मिक्सचर के ऊपर अप्लाई होता है। रोल्स लॉ इज एनालोगस फॉर लिक्विड मिक्सचर। रोल्स लॉ क्या होता है, लिक्विड मिक्सचर के ऊपर अप्लाई होता है। वेयर पार्शियल वेपर प्रेशर डिपेंड ऑन मोल फ्रैक्शन, इसमें पार्शियल वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड होता है, मोल फ्रैक्शन के ऊपर। सिमिलरली टू द गैस पार्शियल प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आइडियल सॉल्यूशन डेल्टा H इज इक्वल टू। आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा H की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इसका क्या आएगा, बी ऑप्शन क्या आएगा, सही आंसर आएगा 0। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसमें। आइडियल सॉल्यूशन विद नो एंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग, बिकॉज आइडियल सॉल्यूशन में एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं होता, यानी डेल्टा H में कोई चेंज नहीं होता। बिकॉज सोल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन इक्वल टू सोल्यूट सोल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन, क्योंकि इनमें इंट्रैक्शन सॉल्यूशन बनने से पहले और बाद में बराबर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है, तो बेंजीन प्लस टोलिन, यानी इसका बी ऑप्शन क्या आएगा, सही आंसर आएगा। बेंजीन प्लस टोलिन है वो एग्जाम्पल आइडियल सॉल्यूशन का। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बेंजीन एंड टोलिन आर केमिकली सिमिलर एंड मिक्स आइडियली, केमिकली सेम होते हैं और आइडियली मिक्स होते हैं, इसी कारण रोल्स लॉ को ओबे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग डेविएट पॉजिटिवली फ्रॉम रोल्स लॉ, यानी डेविएशन होता है रोल्स लॉ से किसका होता है, यानी पॉजिटिवली डेविएट करते हैं इन ऑप्शन में से कौन से कंपाउंड करते हैं इनमें से। तो पॉजिटिव डेविएशन कौन शो करते हैं, इसमें एसीटोन और वाटर शो करते हैं। तो इसका क्या आएगा, ए ऑप्शन क्या आएगा, सही आंसर आएगा। पॉजिटिव डेविएशन का मीनिंग क्या होता है, वेपर प्रेशर हाइयर फ्रॉम आइडियल बिहेवियर से वेपर प्रेशर जिनका ज्यादा होता है ड्यू टू वीक सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन, किसके कारण होता है, जो सॉल्यूशन बना है उसमें सोल्यूट और सोलवेंट का इंटरेक्शन कम होता है। सीन इन एसीटोन वाटर मिक्सचर, ये किस में नजर आता है, एसीटोन वाटर मिक्सचर में नजर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ शो, नेगेटिव डेविएशन रोल्स लॉ में कौन शो करता है, नेगेटिव डेविएशन क्या शो करता है रोल्स लॉ में, तो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। नेगेटिव डेविएशन के कारण वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही आंसर आएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नेगेटिव डेविएशन अक्कर व्हेन स्ट्रॉन्ग सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन, नेगेटिव डेविएशन कब नजर आता है, जब सोल्यूट और सोलवेंट का इंटरेक्शन सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा होता है। लोअर वेपर प्रेशर, जिसके कारण वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, आइडियल बिहेवियर से लो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप इज फॉर्म्ड इन, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप किस में बनते हैं, तो पॉजिटिव डेविएशन में बनते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। तो ए ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पॉजिटिव डेविएशन मिक्सचर कैन फॉर्म एजियोट्रोप, पॉजिटिव डेविएशन मिक्सचर क्या बनाते हैं, एजियोट्रोप बनाते हैं बॉइलिंग एट लोअर टेम्परेचर, इसी कारण क्या करते हैं, लो टेम्परेचर पे बॉयल करते हैं देन कंपोनेंट्स जिनसे मिलके बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर आर कॉल्ड, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, एजियोट्रोप कहते हैं। तो बी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा एजियोट्रोप्स। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एजियोट्रोप बिहेव लाइक प्योर सब्सटेंस, कैसे बिहेव करते हैं, प्योर सब्सटेंस की तरह बिहेव करते हैं। एंड बॉयल एट फिक्स टेम्परेचर विद कांस्टेंट टेम्परेचर, फिक्स टेम्परेचर पे बॉयल होते हैं जिनकी कंपोजिशन क्या होती है, कांस्टेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन एग्जिबिट, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या शो करते हैं, वॉल्यूम में चेंज होता है, एंथैल्पी में भी चेंज होता है, डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। तो ए, बी और सी तीनों पार्ट सही है। इसमें डी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो वॉल्यूम एंड एंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग, वॉल्यूम और एंथैल्पी चेंज होता है जब मिक्स करते हैं। डू नॉट स्ट्रिक्टली ओबे रोल्स लॉ, इसी कारण रोल्स लॉ को ये नहीं मानते। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मोस्ट सुटेबल डिटरमाइनिंग द मोलर मास ऑफ पॉलीमर, इनमें से कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो सबसे सुटेबल है मोलर मास ऑफ पॉलीमर को डिटरमाइन करने के लिए। तो इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर है, वो सबसे सुटेबल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है पॉलीमर का ऑस्मोटिक प्रेशर डिटरमाइन करने के लिए। तो डी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली इवन वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, ऑस्मोटिक प्रेशर एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन का, विच इज आइडियल फॉर लार्ज साइज मॉलिक्यूल लाइक पॉलीमर, जो पॉलीमर को के मास को मेजर करने के लिए क्या होती है, सही होती है। अदर प्रॉपर्टी शो वेरी स्मॉल चेंज फॉर पॉलीमर, बाकी प्रॉपर्टी क्या आता है, स्मॉल चेंज आता है पॉलीमर के लिए, मेकिंग देम लेस प्रिसाइज फॉर मोलर मास डिटर्मिनेशन, इसी कारण वो लेस प्रिसाइज होती है मोलर मास डिटर्मिनेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन डिपेंड ऑन, फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन है वो किस पे डिपेंड करता है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन है वो मोलैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका क्या आएगा, बी ऑप्शन क्या आएगा, सही आंसर आएगा मोलैलिटी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन डिपेंड ऑन मोलैलिटी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, मोलैलिटी पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर के क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, और वॉल्यूम में क्या होता है, चेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, इनमें से सबसे ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन किन में होता है, तो 1 मोल CaCl2, जिसमें नंबर ऑफ आयन ज्यादा बनेंगे उसमें क्या होगा, मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन होगा। तो इसमें CaCl2 में सबसे ज्यादा आयन बनते हैं यानी पार्टिकल बनते हैं, तो इसमें क्या बनेगा, Ca2+ और 2Cl- यानी 3 पार्टिकल्स बनेंगे। तो इसका क्या आएगा, सी ऑप्शन आएगा, वो क्या आएगा, सही आंसर आएगा 1 मोल CaCl2। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। CaCl2 डिसोसिएट इनटू 3 आयन, 3 आयन में टूटता है, प्रोड्यूसिंग मोर पार्टिकल, ज्यादा पार्टिकल प्रोड्यूस करता है
इंक्रीजिंग फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, जिसके कारण फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन है वो इंक्रीज होता है। नेक्स्ट, वेंटो फैक्टर फॉर Na2SO4 इज, Na2SO4 के लिए वेंटो फैक्टर कितना होगा? वेंटो फैक्टर डिपेंड करता है नंबर ऑफ आयंस के ऊपर। तो Na2SO4 के अंदर 3 आयन प्रोड्यूस होते हैं, 2Na+ और साथ में SO4 2-। तो इसका क्या आएगा? सी ऑप्शन इसका क्या आएगा? सही आंसर आएगा I = 3 आ जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। Na2SO4 डिसोशिएट इनटू 3 आयंस, 2Na+ SO4 2-। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इज प्रोपोर्शनल टू, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन किसके प्रोपोर्शनल होता है? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल है उसके प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका ए ऑप्शन क्या आएगा? सही आंसर आएगा नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मोर सोल्यूट पार्टिकल कोजिंग ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, जितने ज्यादा सोल्यूट पार्टिकल होंगे उतना बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, इनमें से कौन सा पॉइंट है जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको इफेक्ट डालता है? टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर, कंसंट्रेशन का इफेक्ट पड़ता है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल का भी इफेक्ट पड़ता है। तो इसमें डी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा, ऑल ऑफ दीज। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड ऑन टेम्परेचर, सोल्यूट कंसंट्रेशन एंड पार्टिकल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्मोसिस इज, ऑस्मोसिस क्या होती है? डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन होता है फ्रॉम हाई टू लोअर कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की साइड, थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई किसकी होगी? हाई सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन हाई होगी, और लो कंसंट्रेशन का मीनिंग वहां पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल कम होंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। तो ए ऑप्शन क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा ऑस्मोसिस का। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऑस्मोसिस इन्वॉल्व सॉल्वेंट मूवमेंट थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टू बैलेंस कंसंट्रेशन। ऑस्मोसिस में क्या होता है? सॉल्वेंट की मूवमेंट होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर्स ऑस्मोसिस इज यूज्ड इन, रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज कहाँ होता है? डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, सी वाटर को क्या करने के लिए? प्योर वाटर में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज किया जाता है। तो इसका ए ऑप्शन क्या आएगा? सही आंसर आएगा। रिवर्स ऑस्मोसिस फोर्स वाटर थ्रो मेम्ब्रेन टू रिमूव साल्ट, रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है? फोर्स लगाएंगे वाटर के ऊपर, जिसके कारण क्या होगा? मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर एक साइड चला जाएगा और साल्ट एक साइड रिमूव हो जाएंगे। नेक्स्ट, टू इंक्रीज द सोलिबिलिटी ऑफ CO2 गैस इन सॉफ्ट ड्रिंक, सोलिबिलिटी CO2 गैस की सॉफ्ट ड्रिंक में बढ़ाने के लिए द बोतल इज सील्ड अंडर, बोतल को कैसे सील करते हैं? तो बोतल को हाई प्रेशर के ऊपर सील्ड करते हैं। तो इसका क्या आएगा? बी ऑप्शन क्या आएगा? सही आंसर आएगा हाई प्रेशर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सोलिबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है? प्रेशर ऑफ द गैस, गैस की सोलिबिलिटी कोई भी लिक्विड के अंदर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है? गैस के ऊपर कितना प्रेशर है जो लिक्विड के ऊपर प्रेजेंट है। सो टू डिजोल्व मोर CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक, इसी कारण ज्यादा CO2 को डिजोल्व करने के लिए सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर द गैस इज फिल्ड विद एट ए हाई प्रेशर, इसी कारण गैस को हाई प्रेशर से फिल किया जाता है, डाला जाता है गैस के ऊपर। एंड द बोतल इज सील्ड टाइटली, और बोतल को टाइटली सील किया जाता है। नेक्स्ट, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसका बी ऑप्शन क्या आएगा? सही आंसर आएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डिसोल्व पार्टिकल, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर ऑफ डिसोल्व पार्टिकल, कितने पार्टिकल डिसोल्व है, न कि नेचर के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल हैव द लोवेस्ट वेपर प्रेशर, इनमें से कौन सा सॉल्यूशन है जिसका वेपर प्रेशर सबसे लो है? तो वेपर प्रेशर किसका लो होगा? जिसमें आयन की संख्या ज्यादा होगी या पार्टिकल की संख्या जिसमें ज्यादा होगी। तो इसमें 1 मोल ऑफ NaCl, 1 मोल जो NaCl है उसमें क्या है? 1 लीटर वाटर के अंदर उसमें क्या है? आयन की संख्या ज्यादा है, क्योंकि NaCl किस में टूटता है? Na+ और Cl- के अंदर, यानी 2 पार्टिकल में टूटता है। तो इसी कारण क्या उसमें
पार्टिकल ज्यादा होंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, उसके सबसे ज्यादा लो होगा। तो बी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। NaCl डिसोसिएट इनटू टू आयंस इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पार्टिकल। NaCl डिसोसिएट होता है दो आयन के अंदर, जिसके कारण क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ते हैं, और नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे वैसे लोअरिंग वेपर प्रेशर मोर, उसी कारण वेपर प्रेशर ज्यादा लो होगा देन नॉन इलेक्ट्रोलाइट के मुकाबले में। नेक्स्ट, द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन चेंजेस विद। मोलैरिटी है सॉल्यूशन की, चेंज कैसे होती है, टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करती है, ये वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, और वॉल्यूम क्या होता है, टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाता है। तो ए ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा टेम्परेचर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मोलैरिटी डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम विच चेंजेस विद टेम्परेचर। मोलैरिटी में क्या होता है, वॉल्यूम होता है, जिसके कारण वो किसके कारण चेंज होता है, टेम्परेचर के कारण चेंज होता है। नेक्स्ट, एन अनराइप मैंगो प्लेस्ड इन ए कंसंट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन। अनराइप मैंगो है, उसको किस में रखते हैं, कंसंट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन में रखते हैं टू प्रिपेयर पिकल्स बनाने के लिए सराइवल्स, बिकॉज इसमें क्या होता है, अगर कंसंट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन में रखेंगे तो उसमें वाटर का लॉस होगा ऑस्मोसिस के कारण। तो इसका क्या आएगा, डी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। इट लॉसेस वाटर ड्यू ऑस्मोसिस। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। व्हेन एन अनराइप मैंगो इज प्लेस्ड इन ए कंसंट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन। जब अनराइप मैंगो को कंसंट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन में रखते हैं, द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इनसाइड द मैंगो सेल इज हायर। कंसंट्रेशन क्या होती है वाटर की, मैंगो सेल के अंदर हाई होती है देन आउटसाइड। ड्यू टू ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के दौरान क्या होता है, वाटर मूव फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल, यानी अंदर की साइड वाटर ज्यादा होता है, बाहर की साइड वाटर कम होता है, तो अंदर से वाटर बाहर की साइड जाएगा थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। एज ए रिजल्ट मैंगो लॉसेस वाटर, इसी कारण मैंगो क्या करेंगे, वाटर लॉस कर देंगे एंड सराइवल्स। नेक्स्ट, ए प्रेशर कुकर रिड्यूसेस कुकिंग टाइम बिकॉज। प्रेशर कुकर है वो कुकिंग टाइम को रिड्यूस करता है, कैसे करता है, वो बॉइलिंग ऑफ वाटर इनसाइड द कुकर इज इंक्रीज। वो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का कुकर के अंदर बढ़ा देता है। तो इसका क्या आएगा, बी ऑप्शन आएगा, वो क्या आएगा, सही आंसर आएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन ए प्रेशर कुकर प्रेशर इंक्रीजेज, प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर इंक्रीज होता है, विच राइजेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जिसके कारण वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री से ज्यादा हो जाता है। दिस लो फूड टू कुक फास्टर एट हाई टेम्परेचर, इसी कारण क्या है, फूड जल्दी पकता है हाई टेम्परेचर के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनरी लॉ रिलेट्स। हेनरी लॉ किससे रिलेट करता है, सोलिबिलिटी ऑफ गैस विद प्रेशर। हेनरी लॉ रिलेट करता है कि सोलिबिलिटी होती है कोई भी गैस की, प्रेशर के साथ क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। तो इसका ए ऑप्शन क्या आएगा, सही आंसर आएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इट स्टेट सोलिबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज, क्या स्टेट करता है, सोलिबिलिटी गैस की इंक्रीज होती है विद इट्स पार्शियल प्रेशर अबव द सॉल्यूशन, जैसे पार्शियल प्रेशर सॉल्यूशन के ऊपर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लॉ गवर्न्स द वेपर प्रेशर लोअरिंग इन एन आइडियल सॉल्यूशन। कौन सा लॉ शो करता है कि वेपर प्रेशर है, क्या होता है, वेपर प्रेशर लोअरिंग इन आइडियल सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर लोअरिंग होता है आइडियल सॉल्यूशन के अंदर, तो वो रोल्स लॉ शो करता है। तो इसका ए ऑप्शन क्या आएगा, सही आंसर आएगा रोल्स लॉ। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड टू वोलेटाइल सॉल्वेंट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट यानी जिसके वेपर नहीं बनते, ऐड करते हैं वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट लोअर, जिसके कारण वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का लो हो जाता है, टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के कारण। ये कौन एक्सप्लेन करता है, ये रोल्स लॉ एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 0.1 मोल ऑफ ग्लूकोज, अगर 0.1 मोल ग्लूकोज डिजोल्व करते हैं 1 किलोग्राम वाटर के अंदर, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, KF की वैल्यू दे रखी है 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल पर मोल। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इसमें क्या आंसर आएगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF गुणा में M होता है। यहाँ पे KF की वैल्यू कितनी है, 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल होता है। M क्या यहाँ पे मोलैलिटी है, मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितने आएंगे, 0.1 मोल दिया गया हमें। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 1 किलोग्राम है। तो यहाँ पे M की वैल्यू कैसे निकलेगी, M की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.1
मोल पर किलोग्राम है, तो डेल्टा टीएफ किसके बराबर आएगा? फॉर्मूले में दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, केएफ की और एम की। केएफ की वैल्यू हमें गिवन है कितनी है 1.86 और एम की वैल्यू कितनी है 0.1। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.186 और 0.186 यानी कि इसका ए ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा? सही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। मोलैलिटी इज डिफाइंड एज, मोलैलिटी किसको डिफाइन करती है? मोलैलिटी डिफाइन करती है मोल्स ऑफ सोल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी बी ऑप्शन क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा मोल्स ऑफ सोल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मोलैलिटी डिपेंड ऑन मास ऑफ सॉल्वेंट, किस पे डिपेंड करती है? मास ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है, न कि वॉल्यूम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लो कंसंट्रेशन ऑफ O2 इन द ब्लड, लो कंसंट्रेशन होती है O2 की ब्लड के अंदर और पीपल लिविंग एट हायर एल्टीट्यूड, यानी जो हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं, पहाड़ियों वगैरह पे लोग रहते हैं, उनमें O2 की कंसंट्रेशन क्या होती है? कम होती है उनके ब्लड के अंदर। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वहां पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो लो होता है, तो इसका बी ऑप्शन क्या आएगा? सही आंसर आएगा लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एट हायर एल्टीट्यूड्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो, हायर एल्टीट्यूड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता है, विच मीन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो लोअर, इसी कारण पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का लो हो जाता है। अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग द सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड, गैस की सोलिबिलिटी है लिक्विड के अंदर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? प्रेशर ऑफ द गैस अबव द लिक्विड, गैस का प्रेशर होता है लिक्विड के ऊपर। सो लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, लेस O2 डिसॉल्व इन ब्लड, कम O2 होगी ब्लड के अंदर, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी, इसी कारण क्या हो गया? लोअर कंसंट्रेशन होगी ऑक्सीजन की बॉडी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल शो मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट, इनमें से कौन सा सॉल्यूशन है जो कम से कम फ्रीजिंग पॉइंट होता है? फ्रीजिंग पॉइंट उसका कम होगा जिसके नंबर ऑफ आयन या पार्टिकल क्या होंगे? ज्यादा होंगे। इसमें क्या होंगे? K2SO4 है, K2SO4 किस में टूटेगा? 2K+ और SO4 2-, यानी 3 आयन प्रोड्यूस करेगा। इसका क्या आएगा? इसमें सी ऑप्शन क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा 1 मोल ऑफ K2SO4। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। K2SO4 डिसोसिएट इनटू 3 आयन, K2SO4 किस में डिसोसिएट होता है? 3 आयन के अंदर डिसोसिएट होता है, कोजिंग ग्रेट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, जिसके कारण क्या होंगे? उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। थैंक यू।